देखो बच्चों, ये क्या है? फूल, फ्लावर। विज्ञान की वह शाखा जो फूल का अध्ययन करती है उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। फूल जो होता है ये पौधे का जनन भाग होता है। इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है। इसके कई भाग होते हैं वैसे तो, लेकिन 4 मुख्य भाग होते हैं। कई भाग जैसे कि ये जो डंडी होती है ये वृत्त कहलाती है। जिसके ऊपर फूल रखा हुआ होता है, जचा हुआ होता है, वो उसका पुष्पासन कहलाता है। ये वाला भाग ये पुष्पासन कहलाता है। फिर इसके मुख्य भाग आ जाते हैं। 4 मुख्य भाग: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेशियम। जो कैलिक्स होता है इसको बाह्य दल पुंज भी बोलते हैं। ये हरे रंग का होता है। इसका काम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। ये जो रंगीन भाग होता है इसको दल पुंज बोलते हैं। ये पंखुड़ियाँ होती हैं, कोरोला भी इसको बोला जाता है। ये जो फूल है उसको रंग प्रदान करती है। जैसे तुमने देखा होगा कई फूल जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, कई पीले रंग के होते हैं, कई गुलाबी होते हैं। तो रंग प्रदान जो करता है वो कोरोला या दलपुंज कहलाता है। ये कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो फूल में सुगंध होती है वो इसके कारण ही होती है। जैसे कि तुमने सुना होगा रात की रानी भी, जो रात की रानी होती है यानी कि जो रात को खिलने वाले फूल होते हैं उनमें गंध कुछ ज़्यादा होती है दिन वाले फूलों की अपेक्षा। फिर इसके जनन भाग आ जाते हैं। 2 मुख्य जनन भाग होते हैं। ये वाला जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये पुंकेसर नर जनन भाग होता है। जो नर जनन भाग होता है वो ज़्यादा होते हैं, पुंकेसर की संख्या ज़्यादा होती है। ये जो तुम्हें रेड दिखाई दे रहा है ये होता है स्त्रीकेसर, इनकी संख्या कम होती है। जो पुंकेसर होता है इसके भी 2 भाग होते हैं। ये पुतंतु होता है और परागकोश। परागकोश जो होता है इसमें परागकण होते हैं। तुम जब इसके ऊपर ऐसे हाथ लगाओगे तो ये एक पाउडरी सा पदार्थ हमारे हाथ के ऊपर लगता है। वो जो पाउडरी पदार्थ होता है वो परागकण होते हैं जो कि निषेचन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका स्त्री जनन अंग, स्त्रीकेसर जो बोलते हैं, मादा जनन भाग स्त्रीकेसर इसको बोलते हैं। ये हमने एक फूल में ये निकाल के देखा है। तो ये इसके 3 भाग होते हैं मुख्यतः। जो मादा जनन भाग होता है इसके 3 भाग होते हैं। जो ये नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है इसको अंडाशय या ओवरी बोलते हैं और इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो हमें दिखाई भी देते हैं। जब इस ओवरी को हम काटेंगे ना तो ओव्यूल्स दिखाई देते हैं जो कि बीज का निर्माण करते हैं। जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होता है जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है। नली को वर्तिका और जो ऊपरी भाग है इसको वर्तिकाग्र, और जो नीचे वाला भाग है जो फूला हुआ भाग है इसको अंडाशय या ओवेरी बोलते हैं।